नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो पॉलिटी का सेशन रहने वाला है बहुत जबरदस्त शानदार रहने वाला है। आज हम लोग समझने वाले हैं, दो टॉपिक को हम समझने वाले हैं और बहुत जल्दी से इस क्लास को आज हम कवर करेंगे। बहुत अच्छा आज के बीच में सेशन रहने वाला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जो हमारा संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्यों लाया गया, उसकी क्या आवश्यकता पड़ी। तो आप बता सकते हैं किसी देश में जो शासन प्रणाली चलती है या जो सरकार चलती है, उस सरकार के जो अंग कार्य करते हैं वो क्या कार्य, कैसे कार्य करेंगे, उनको क्या क्या पावर्स दी गई है, इन सारी चीजों को जानने के लिए संविधान को लाया गया। क्या समझ में आ गया? यानी सरकार के अंग जो होते हैं उनकी शक्तियों का निर्धारण करता है कौन? आप बता सकते हैं सर, कौन करता है? बता सकते हैं सर, संविधान तय करता है माय डियर, ध्यान रख लेना। कब कौन कौन सी शक्तियां होती हैं, कौन कौन से अंग होते हैं माय डियर, ये सारी चीजें हम थोड़ा आगे बात करने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं सरकार के अंग की बात करते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। किसकी बात करते हैं बेटा? सरकार के अंगों की बात करते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। किसकी बात करते हैं? अगर हम बात करते हैं सरकार के अंगों की बात करते हैं, ध्यान रख लेना। सरकार के अंगों की बात करते हैं बेटा, ध्यान रख लेना। तो सरकार के प्रमुखतः तीन अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? तीन। एक होता है आपका विधायिका। कौन होता है बेटा? एक होती है विधायिका आपका, ध्यान रख लेना। एक होती है आपकी कार्यपालिका, कार्यपालिका होती है हमारी, ध्यान रख लेना। और एक होती है बेटा न्यायपालिका। क्या होती है? न्यायपालिका, ध्यान रख लेना। तो ये सरकार के क्या हो गए? आप बोलेंगे ये सरकार के तीन पार्ट हो गए, तीन अंग हो गए। और इन्हीं के अंगों की सहायता से देश में सरकार क्या करती है? शासन प्रणाली चलाती है। सर अब ये तीन अंग हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये जो अंग हैं ये किस तरीके से कार्य करते हैं देश के अंदर, इनका क्या क्या वर्क है हमारी, ध्यान रख लेना। तो आप बहुत मोटे मोटे शब्दों में समझो, जो विधायिका होती है वो विधि का निर्माण करती है बेटा। क्या करती है? विधि का निर्माण करती है माय डियर। क्या करती है? विधि का निर्माण। अब विधि का निर्माण कहां पर होगा? भारत में द्वैध शासन देखने को मिलता है, यानी केंद्र के पास अलग शक्ति है, केंद्र के पास अलग शासन प्रणाली है और राज्यों के पास क्या? अलग शासन प्रणाली है। जब केंद्र के पास अलग शासन प्रणाली है तो केंद्र में बहुत सारे नियम कानून बनेंगे। तो केंद्र के अंदर जो नियम कानून बनाने का अधिकार होता है वो किसको होता है? संसद को होता है माय डियर। और यानी केंद्र के अंदर जो विधि यानी विधायिका करती है विधि का निर्माण, और कौन करती है? संसद करेगी माय डियर। और संसद के दो अंग होते हैं, एक होते हैं अपर हाउस और एक होता है लोअर हाउस होता है माय डियर। एक होता है आपका जिसे बोलते हैं राज्यसभा और दूसरा होता है आपका लोकसभा। ये सब मिलकर के क्या करते हैं? कानून का निर्माण करते हैं माय डियर। अब कानून जब बना लिया गया देश में, ध्यान रख लेना, कानून जब बना लिया गया देश में माय डियर, ध्यान रख लेना, तो उसे लागू भी कराया जाएगा माय डियर। क्या कराया जाएगा? लागू भी कराया जाएगा माय डियर। अब समझो संसद, ये बेटा सेंट्रल स्तर यानी संघ स्तर पर कानून किसने बनाया? संसद ने बनाया माय डियर। यानी यहां पर एक राज्यसभा आ गया, ध्यान रख लेना। क्या आ गया बेटा? बहुत अच्छी समझ लेते हैं बेटा। यहां पर क्या आ गया? राज्यसभा आ गया माय डियर, ध्यान रख लेना। और एक आ गया आपका लोकसभा आ गया माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या आ गया? लोकसभा आ गया माय डियर, ध्यान रख लेना। ठीक है ना? तो ये किस लेवल पर आए? संघ लेवल पर। और अगर यही बात करते हैं अगर राज्य लेवल पर क्या होंगे, तो आप बोलेंगे राज्य लेवल पर होगा आपका विधानमंडल। क्या होगा बेटा? विधानमंडल होगा। यानी विधानमंडल राज्य लेवल पर क्या करता है? विधि का निर्माण करता है, कानून का निर्माण करता है माय डियर, ध्यान रख लेना। जब कानून का निर्माण राज्य स्तर पर विधानमंडल करेगा, तो जब वो विधानमंडल उसे करेगा तो विधानमंडल में के अंदर भी क्या होते हैं? आपके दो सदन देखने को मिलते हैं। एक होता है विधान परिषद होता है माय डियर। क्या होता है? परिषद। हालांकि सभी राज्यों में परिषद नहीं है, कुछ ही चुनिंदा ऐसे राज्य हैं जहां पर विधान परिषद देखने को मिलती है। और एक होती है विधानसभा माय डियर। क्या होती है? विधान सभा होती है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाती है? विधानमंडल। तो यहां पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास हो गया? विधानमंडल में, यानी राज्य में अंदर हो गया। यानी मान लेते हैं केंद्र स्तर पर कानून बनाया संसद ने और राज्य स्तर पर कानून बनाया किसने? विधानमंडल ने। अब मान लेते हैं आपका कानून बन गया, कानून कोई भी बना, कानून बन गया। अब उस कानून को कौन फॉलो कराएगा? कौन उसे क्रियान्वयन करेगा? कौन उसे लागू कराएगा माय डियर? तो लागू कराने का जो अधिकार होता है माय डियर वो होता है आपका कार्यपालिका का। किसका होता है? कार्यपालिका। अब सब केंद्र ने अगर कानून बनाया, संघ ने कानून बनाया यानी संसद ने बनाया, तो संघ लेवल पर कानून लागू कौन कराएगा?
तो आप बोलेंगे संघ लेवल पर होता है हमारा राष्ट्रपति, प्रेसिडेंस होता है माय डियर, ध्यान रख लेना। एक होता है आपका उपराष्ट्रपति होता है माय डियर, उपराष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति की सहायता के लिए होती है बेटा क्या, मंत्रिपरिषद होती है आपकी, क्या होती है, मंत्रिपरिषद होती है माय डियर। और मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है कौन, प्रधानमंत्री होता है माय डियर। ये सब लोग मिलकर के केंद्र स्तर पर यानी संसद के द्वारा जो बनाए गए नियम कानून है उनको क्या कराता है, फॉलो कराता है, उनका क्रियान्वयन करता है, उन कानूनों को लागू कराता है माय डियर। समझ में आ गया होगा। अब मान लेते हैं राज्य स्तर की अगर बात करते हैं, राज्य स्तर पर मान लेते हैं यहां विधानमंडल ने कोई कानून बनाया। अब उस कानून को कैसे उस राज्य के अंदर लागू किया जाएगा, क्रियान्वयन किया जाएगा, तो ये लागू करने का अधिकार किसके पास होता है राज्य में, तो आप बोलेंगे ये होता है आपके राज्यपाल के पास। किसके पास होता है, राज्यपाल के पास होता है। और होता है राज्यपाल की हेल्प के लिए होती है राज्य के अंदर मंत्रिपरिषद होती है माय डियर, क्या होती है, मंत्रिपरिषद होती है। और मंत्रिपरिषद में का मुखिया होता है कौन, सीएम यानी मुख्यमंत्री होता है, चीफ मिनिस्टर होता है माय डियर। तो ये सब मिलकर के राज्य के अंदर क्या कराते हैं, विधि को लागू कराते हैं, ध्यान रख लेना। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया माय डियर, ध्यान रख लेना। अब मान लेते हैं कानून बना और कानून को लागू कर लिया गया। क्या कर लिया गया, लागू कर लिया गया। अब मान लेते हैं कोई कानून को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, कानून को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, ध्यान रख लेना। अगर कानून को कोई फॉलो नहीं करेगा, ध्यान रख लेना, कानून को कोई फॉलो नहीं करेगा माय डियर, ध्यान रख लेना, तो क्या होगा, न्यायपालिका क्या करेगा, उसे दंड देने का काम करेगा यानी और संविधान की व्याख्या करेगा। तो जो न्यायपालिका है माय डियर, ध्यान रख लेना, क्या है बेटा, जो न्यायपालिका है माय डियर, ध्यान रख लेना, ये क्या करता है, आप बोलेंगे सर ये न्याय करता है, क्या करता है, न्याय करता है और संविधान की व्याख्या करता है। क्या करता है, संविधान की व्याख्या करता है माय डियर, ध्यान रख लेना, क्या करता है, व्याख्या करता है माय डियर, ध्यान रख लेना। जिस सर व्याख्या का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं एक आर्टिकल है आपका 21 और 21 में बताया गया क्या, जीवन जीने का अधिकार, मतलब सॉरी जीवन जीने का अधिकार है उसमें, यानी जीने की आजादी है वहां पर। अब जीने की आजादी में क्या है, जीने की आजादी में क्या क्या चीजें हैं सम्मिलित, तो ये व्याख्या किसने दी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दी। यानी जीने के लिए हमें स्वच्छ वातावरण चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए, भोजन चाहिए, आवास चाहिए, इंटरनेट चाहिए, यानी मूलभूत जो आदमी लोगों की सुविधाएं होती हैं वो सारी चीजें चाहिए। पर्यावरण अच्छा होना चाहिए, आपको अपनी इच्छा से आप शादी कर सकते हो, मनपसंद शादी कर सकते हो, बच्चे पैदा कर सकते हो, ये सारे अधिकार कहां पर हैं, यहाँ पर। ये व्याख्या किसने दी, सुप्रीम कोर्ट ने बताया माय डियर। यानी संविधान में तो सिर्फ इतना ही लिखा है आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार, लेकिन जीवन जीने के अधिकार में क्या क्या चीजें शामिल हैं इसकी व्याख्या किसने दी, तो आप बोलेंगे सर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है माय डियर, ध्यान रख लेना। तो यहां पर बेटा जो न्यायपालिका है वो क्या करती है, या तो न्याय करेगी या तो बेटा संविधान की व्याख्या करेगी। सर भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट एक होता है माय डियर, क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, और सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख कहां पर, आर्टिकल 124 में बताया गया, ध्यान रख लेना। यानी भारत में ये अंतिम अपीलीय मतलब कैसा है, अंतिम अपीलीय मतलब अपीलीय न्यायालय है माय डियर। यानी इसके जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, चाहे आपका हाई कोर्ट हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे म्युनिसिपल न्यायालय हो, इन सब की हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट के नीचे बेटा ये कहां पर होगा, सेंट्रल यानी संघ लेवल पर होगा माय डियर, कहां पर होगा, संघ लेवल पर होगा माय डियर, ध्यान रख लेना। और इसके नीचे होते हैं बेटा हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट कहां पर होंगे, हाई कोर्ट यानी 214 में ये कहां पर होंगे, ये राज्य स्तर पर होते हैं माय डियर, कहां पर होते हैं, राज्य स्तर पर होते हैं माय डियर, ठीक है ना। और उसके बाद एक होते हैं बेटा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ध्यान रख लेना, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, और इनका उल्लेख बेटा कहां पर है, आप बोलेंगे सर 233 में इनका बारे में बताया गया। और ये कहां पर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल यानी जिला लेवल पर होते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना, कहां पर होते हैं, जिला लेवल पर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमें न्याय प्रदान करते हैं और संविधान की व्याख्या करते हैं माय डियर। तो सरकार के कितने अंग, आप बोलेंगे सरकार के 3 अंग, यानी संविधान क्या करता है, सरकार के अंगों को शक्तियां प्रदान करता है। और शक्ति क्या क्या दी गई है, आपको पता चल गया सर ये शक्ति है, विधायिका का कार्य दे दिया, विधि को बनाना है, ठीक है ना, केंद्र पर बनाएगी संसद, राज्य स्तर पर बनाएगी विधानमंडल, उसके बाद कार्यपालिका का कार्य दे दिया बेटा, संघ स्तर पर बेटा दे दिया राष्ट्रपति को कानून को लागू कराना, राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद हो गई,
और राज्य स्तर पर कानून लागू कराने का अधिकार दे दिया आपके राज्यपाल के पास, मंत्रिपरिषद के बाद या सीएम के पास दे दिया। माइडियर ध्यान रख लेना। न्यायपालिका अगर उसको जो कानून क्रियान्वयन किया यानी लागू किया गया उसको ना माने, फॉलो ना करे, तो ये भाई साहब न्यायालय की स्थापना कर दी गई, ये इनको कार्य दे दिया गया। समझ में आ गया? तो इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं, इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हैं तो आपके लिए कैसा है, बहुत अच्छा। माइडियर ध्यान रख लेना। तो यही सारी चीजों को हम आगे क्या करते हैं, आपको यहाँ पर पूरा एक चार्ट बनाया है और इसमें आप आसानी से देख सकते हो क्या कि संविधान सरकार के अंगों की शक्तियों का क्या करता है, निर्धारण करता। माय डियर ध्यान रख लेना, क्या करता है, निर्धारण करता। माय डियर ध्यान रख लेना, शक्तियों का निर्धारण करता है, ठीक है ना, निर्धारण करता है। और ये तीन आपका पूरा चार्ट लिखा हुआ है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधि का निर्माण करना, विधि का क्रियान्वयन करना और संविधान की व्याख्या और न्याय करना। केंद्र स्तर पर कौन करेगा, संसद, और संसद के अंदर होते हैं राज्यसभा और लोकसभा, इसके बारे में बताया गया। और राज्य स्तर पर होता है आपका विधानमंडल, विधानमंडल के बाद होते हैं विधान परिषद, उसी में होते हैं और विधानसभा। इनका उल्लेख कहां, संविधान में दिया है। नीचे आपने देख रहे होंगे कि आपको यहां पर आर्टिकल भी मैंने आपको दर्शा दिए हैं। क्रियान्वयन लागू कौन करता है, लागू करना है केंद्र स्तर पर, ये सारे करेंगे वही चीजें जो अभी मैंने आपको पढ़ा दी, वही सारी चीजें, और राज्य स्तर पर ये करेंगे। और न्यायालय की अगर बात करते हैं तो ये हो गए भाई। तो आपका पहला क्या चीज समझ में आया, यानी संविधान किसी देश के लिए सरकार जो कार्य करती है, सरकार जो कार्य करती है, यानी सरकार के जो अंग कार्य करते हैं वो क्या क्या कार्य करेंगे, कैसे कार्य करेंगे, इसका निर्धारण करता है। माय डियर क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे दूसरा टॉपिक अब हम आपको बताने वाले हैं बेटा, क्या दूसरा टॉपिक बताने वाले हैं संवैधानिक विकास से। ध्यान रख लेना, किसकी बात करते हैं, अगर संविधान के विकास की बात करते हैं, संविधान के विकास की बात करते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की बात करते हैं माय डियर, किसकी बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट यानी संविधान का विकास कैसे हुआ, कहां से हुआ। तो संविधान का विकास कैसे हुआ, यानी संविधान जो हमारा बना है इसकी क्या पृष्ठभूमि है, सबसे पहले ये जानना है। और जब मैंने पृष्ठभूमि को जान लिया है, यानी कैसे ये मतलब हमारे संविधान में जो चीजें आई, ये अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो एक्ट आए थे, जो अधिनियम आए थे, उन्हीं एक्ट और अधिनियम की झलक यहां पर भारतीय संविधान में हमें देखने को मिलती है। यानी ये जो संविधान में चीजें हैं इनका पहले भी उल्लेख किया गया माय डियर, कहां कहां किया गया, किन अधिनियम में किया गया, किस एक्ट में किया गया, तो वो सारी चीजें हमें यहां पर पढ़ने वाले हैं। ध्यान रख लेना। अब जो विकास है उसको हम दो भागों में देखते हैं बेटा, ध्यान रख लेना। एक तो देखते हैं जो भारत में जो कंपनी आती है माय डियर, ध्यान रख लेना, क्या आती है, जो कंपनी आती है। अब कंपनी का जब शुरुआत में आई तो इसका मेन मोटिव क्या था, तो आप बोलेंगे इसका मेन मोटिव पहला था बेटा वो ट्रेड यानी व्यापार करने का था माय डियर। किसका था, व्यापार करने का था। लेकिन कंपनी व्यापार के बाद कुछ समय बाद क्या करने लगी, व्यापार भी करने लगी। और व्यापार के बाद क्या करने लगी, आप बोलेंगे सर राजनीति में भी उसने भाग ले लिया, राजनीति भी करने लगी माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या करने लगी, राजनीति भी करने लगी, व्यापार भी करने लगी। जब कंपनी व्यापार करने लगी तो उस समय कंपनी के जो कोड ऑफ डायरेक्टर थे वो क्या बनाया करते थे, नियम कानून बनाया करते, यानी निर्देशक मंडल बोलते थे। वही निर्देशक मंडल कंपनी पर कुछ नियम कानून बनाते थे, लेकिन उसका भारतीय संविधान में कोई योगदान था ही नहीं। यानी जब कंपनी व्यापार करेगी तो व्यापार अपना कर रही है, ट्रेड कर रही है, निजी व्यापार कर रही है, कोई दिक्कत ही नहीं, करने दो भाई। यानी उस समय कोई ऐसा चीज प्रावधान नहीं रहा जो हमारे संविधान के विकास के लिए अहम हो। कंपनी ने सन 1600 का जो एक्ट आया था उससे लेकर के और ये बेटा 1700, ध्यान रख लेना, और 1700 जो 73 का रेगुलेटिंग एक्ट है माय डियर, ध्यान रख लेना। यहां तक जो हम पढ़ते हैं बेटा, ध्यान रख लेना, यहां तक जो पढ़ते हैं वो चीजें हम पढ़ते हैं, व्यापार से संबंधित चीजें पढ़ते हैं। इस समय कंपनी ने क्या किया, सबसे पहले बंगाल के क्षेत्र में अपना एकाधिकार किया और उसके बाद क्या किया, बहुत सारी चीजें कार्य किए। यानी यहां पर एक प्लासी का युद्ध इसने लड़ा माय डियर, प्लासी का युद्ध लड़ा माय डियर, ध्यान रख लेना, प्लासी का युद्ध। इसके बाद इसने बक्सर का युद्ध लड़ा माय डियर, क्या लड़ा, बक्सर का युद्ध लड़ा माय डियर, बक्सर का युद्ध लड़ा माय डियर, ध्यान रख लेना।
और उसके बाद एक युद्ध और इसने लड़ा जिसे बोलते हैं, उसके बाद सॉरी इलाहाबाद की संधि हुई। क्या हुई? इलाहाबाद की संधि। जब इलाहाबाद की बेटा संधि हुई तो इलाहाबाद की संधि में क्या चीज शर्त रखी गई? ये 1757 में लड़ा गया, ये 1764 में लड़ा गया और ये 1765 में होती है माय डियर, ध्यान रख लेना। तो इलाहाबाद की संधि में बेटा जो बंगाल क्षेत्र था, जो उड़ीसा क्षेत्र था माय डियर, और जो बिहार क्षेत्र था, इनकी बेटा राजस्व था जो दीवानी थी वो ब्रिटिश को मिल गई थी। यानी यहां पर द्वैव शासन शुरू कर दिया जाता है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। जब द्वैव शासन होता है तो कंपनी के जो निजी कर्मचारी थे उन्होंने क्या किया? भ्रष्टाचार किया, पैसे को लेकर के अपनी जेब खर्चे में, अपनी पॉकेट मनी बना लिया, अपने खर्चे के लिए रखने लगे। इधर कंपनी दीवानी वसूलने के बावजूद भी कंपनी क्या करने लगी? घाटे में जाने लगी। तो जब कंपनी घाटे में जाने लगी तो कंपनी ने लोन लेना चाहा। लोन लेने के लिए अप्लाई किया तो उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कंपनी जब व्यापार भी कर रही है और व्यापार करने के बाद राजस्व भी वहां से वसूल ले, फिर भी घाटे में क्यों जा रही है? तो उसके लिए उन्होंने एक गुप्त समिति का गठन किया और गुप्त समिति ने सिफारिश रिपोर्ट दी जाकर के कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो सब भ्रष्ट हैं, जो अपनी जेब भर रहे हैं, कंपनी घाटे में इसलिए जा रही है। जब इस चीज को पता चला तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा एक कह सकते हैं एक्ट भेजा गया जिसे बोलते हैं 1773 का, जिसे बोलते हैं क्या? रेगुलेटिंग एक्ट। यानी यहां से अब क्या होता है? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता माय डियर, ध्यान रख लेना, रेगुलेटिंग एक्ट आता माय डियर, ध्यान रख लेना। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में क्या हो जाता है? संसद की जो ब्रिटिश की जो संसद थी उसके द्वारा बनाए गए नियम कानूनों को भारत में क्या होता है? भेजा जाता है और वही नियम कानून ब्रिटिश की जो कंपनी थी वो भारत में लागू करने लगी माय डियर, ध्यान रख लेना। तो कह सकते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास की मेन शुरुआत कहां से होती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा होती है, ध्यान रख लेना। और यहां उसके बाद इस समय यानी 8 टोटल 8 चार्टर एक्ट आए माय डियर। कितने आए? चार्टर एक्ट आए माय डियर, ध्यान रख लेना। उसके बाद 1857 क्रांति हुई और 1857 क्रांति के बाद क्या हुआ माय डियर? आप बोलेंगे 1858 का चार्टर एक्ट आया, शाही लेख आया जिसे इलाहाबाद में कैनिंग के द्वारा पढ़ाया गया और उसमें था कि अब कंपनी के शासन को पूर्ण तरीके से समाप्त और ब्रिटिश क्राउन का शासन क्या हो गया? शुरू हो गया। तो अब यहां पर भारत के अंदर क्या होता है माय डियर? तो ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू होता है माय डियर, ध्यान रख लेना। ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हुआ माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या हुआ? ब्रिटिश क्राउन का शासन शुरू हो गया माय डियर, ध्यान रख लेना। जब ब्रिटिश क्राउन का शासन ये बेटा कब से? 1858 से लेकर के और 1947 तक, ध्यान रख लेना। कब तक? 1947 तक। और इस समय बहुत सारे एक्ट भारत में देखने को मिलते हैं माय डियर, ठीक है ना। उसके बाद बहुत सारे देखने को मिलते हैं। पहले परिषद अधिनियम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम पढ़ते हैं। तो इन्हीं सारे अधिनियम को हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है? इन्हीं को पढ़ना है। जब हम भारत के संवैधानिक विकास को पढ़ेंगे तो इसमें 2 चीजें हमें देखना है। एक संवैधानिक मूल्यों का विकास देखना है, मूल्यों का क्या देखना है? विकास देखना है माय डियर। यानी मूल्यों का विकास कैसे हुआ, ध्यान रख लेना। यानी मूल्यों का विकास कैसे हुआ। और दूसरा चीज देखना है संवैधानिक संस्थाओं का, संवैधानिक संस्थाओं का विकास कैसे हुआ, संवैधानिक संस्थाओं का विकास कैसे हुआ। ये 2 चीजें जानना है। क्या देखना है? यानी संवैधानिक मूल्य कौन कौन, यानी भारत में किस तरीके से लोकतंत्र की बात की गई माय डियर। कहां कहां सबसे पहले हमें लोकतंत्र देखने को मिलता है, लोकतंत्र की कहां पर बात की गई है। उसके बाद स्वतंत्रता की कहां बात की गई है, ध्यान रख लेना। और उसके बाद आपके जो न्याय की बात कहां की गई है। और न्याय में 3 प्रकार के न्याय, चाहे वो सामाजिक न्याय हो, चाहे वो आर्थिक न्याय हो, चाहे वो राजनीतिक न्याय हो। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। यानी ये हमारे मूल्य हैं माय डियर, ध्यान रख। क्या है बेटा? मूल्य है माय डियर, ध्यान रख लेना। और संवैधानिक संस्थाएं जैसे आपका विधायिका हो गया, विधायिका के बारे में हमें सबसे पहले कहां पर चीजें उल्लेखित की गई हैं। उसके बाद कार्यपालिका हो गया, आपका संस्था है कार्यपालिका हो गया माय डियर। और उसके बाद आपका हो गया क्या? न्यायपालिका हो गया माय डियर। क्या हो गया? न्यायपालिका हो गया। तो इन सारे ये क्या है? संवैधानिक संस्थाएं। इनको कब डेवलप हुआ है, इनकी शुरुआत कैसे हुई, ये सारी चीजें हमें देखनी है, ध्यान रख लेना।
और इन चीजों को कहां पर उल्लेखित किया गया है, इन चीजों को कहां मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर ये मिलेगा अधिनियम में। कहां पर मिलेगा? अधिनियम के अंदर मिलेगा, यानी एक्ट के अंदर मिलेगा, जो चार्टर एक्ट आई उनके अंदर मिलेगा। तो इनको जानने के लिए हमें अधिनियम को क्या करना पड़ेगा? पढ़ना होगा माय डियर। क्या पढ़ना? अधिनियम को पढ़ना होगा। अब अधिनियम को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। मान लेते हैं हम कोई अधिनियम पढ़ रहे हैं, फॉर द एग्जाम्पल बता रहे, जैसे हमने पढ़ा बेटा 1773 का एक रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा माय डियर। क्या पढ़ा? रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा, रेटिंग एक्ट पढ़ा माय डियर, ध्यान रख लेना। जब रेगुलेटिंग एक्ट कोई पढ़ा है माय डियर, ध्यान रख लेना, तो उस रेगुलेटिंग एक्ट में हमें सबसे पहले क्यों आया था, इसका क्या कारण था माय डियर, क्या इसका मोटिव था माय डियर, उद्देश्य क्या था, ये भारत में क्यों आया। दूसरी चीज हमें क्या जाननी है, इसका जब ये आया तो इसका क्या प्रभाव पड़ा माय डियर, भारत में क्या प्रभाव पड़ा जब इसे लागू किया गया, क्या क्या कार्य हुए, क्या क्या कार्य नहीं हुए, क्या बदलाव हमें देखने को मिला, वो चीजें। और तीसरा, इसका क्या परिणाम निकला माय डियर, क्या निकला है, क्या परिणाम निकला है, क्या इसका निष्कर्ष निकला है। तीन चीजें हमें किसी भी अधिनियम में हमें सबसे पहले समझनी होगी माय डियर, समझ लेना बहुत अच्छी तरीके से। यानी जब कोई एक्ट हम संवैधानिक विकास में पढ़ेंगे तो उस एक्ट में हमें तीन चीजों को पढ़ना पड़ेगा। पहला क्या? रेगुलेटिंग एक्ट। फॉर द एग्जांपल मैंने बताया, तो कोई भी एक्ट आया तो उसमें कारण जानने हैं कि ये क्यों आया भारत में। दूसरा, जब वो आया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा, और तीसरी चीज जानिए कि क्या उसका परिणाम रहा। इन चीजों को हमें सबसे पहले समझ करके चलना पड़ेगा माय डियर। तो यही एक चार्ट मैंने बेटा तैयार किया है, और इस चार्ट के बारे में हम बात करते हैं, ध्यान रख लेना सारी चीजें। क्या? संवैधानिक विकास, इसमें दो चीजें हमें पढ़नी है संवैधानिक विकास में। क्या? एक संवैधानिक मूल्यों का विकास जानना है और संवैधानिक संस्थाओं का विकास जानना है। संवैधानिक मूल्यों का विकास यानी लोकतंत्र, उसके बाद स्वतंत्रता, न्याय, और ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी। और उसके बाद संवैधानिक संस्थाओं के बारे में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में मैंने आपको बता दिया। चार्टर एक्ट जो हमें, इनको जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? चार्टर एक्ट। हम मान लेते हैं कोई चार्टर एक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या चार्टर एक्ट है, क्या किस उद्देश्य से आया, क्या प्रावधान इसमें है, और क्या परिणाम निकला, ये सारी चीजें हमें जाननी है, जो ऐसे हम बता चुके हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। उसके बाद भारत का संवैधानिक विकास दो प्रकार से हुआ, जैसे अभी मैंने बताया। पहले कंपनी व्यापार करती है, फिर राजनीति और व्यापार दोनों करती है। तो व्यापार करती है तो उस समय ये सारी चीजों को हमें पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। और उसके बाद जब राजनीति करती है तो उस समय बहुत सारे चार्टर एक्ट आते हैं माय डियर, इनको पढ़ना है। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के शासन को पढ़ना माय डियर, उस समय कौन कौन से चार्टर एक्ट आए, कौन कौन से अधिनियम आए। तो 1858 का अधिनियम आया था, जिसे शाही पत्र लेख वो बोलते हैं। 1861 में भारत परिषद अधिनियम आया, फिर ये बहुत सारे परिषद आए, और यहां से शुरू होता है बेटा 1919 में भारत शासन अधिनियम देखने को मिलता है। फिर 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, और अंतिम आया 1947 का भारत शासन अधिनियम। तो आज की क्लास में आपने दो चीजें जाना। क्या? कि संविधान किसी देश के लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि उस देश में जो शासन सरकार चलाती है, और सरकार कैसे चलाएगी, सबसे पहले इस चीज को मैंने जाना। और दूसरा चीज जाना कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में हमें कैसे क्या 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 चीजें पढ़ना है, कैसे कैसे चीजें कवर करना है, इन चीजों के बारे में हमने जाना। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ये आप पूरा नोट डाउन कर लेंगे। बहुत अच्छा सेशन है ये आपका, ठीक है ना। और आगे हम कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले ये सारी चीजें पढ़ा देंगे। भारत में कंपनी का उदय, विश्व में सबसे पहले लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय कैसे हुआ, कैसे भारत में कैसे आई, ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। और ये सारी चीजों के बाद फिर हम आपका ये सारी चीजें निपटा देंगे भाई, ठीक है ना। तो कल का सेशन देखना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक।